वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022 और 23 जारी की गई है। अभी इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो है ये आखिर में क्या है। वेज का मतलब होता है वेतन, ठीक है। तो आप इसको समझ ही सकते हैं कि वेतन के ऊपर जो है ये रिपोर्ट है, यानी कि अगर मैं सीधी सी बात बोलूँ तो जो श्रम होता है, जो जो रोज क्या कहते हैं मजदूर होते हैं, उनके ऊपर इस रिपोर्ट को जारी करा गया है। तो 2022-23 की रिपोर्ट है, इसमें क्या बताया गया है मजदूरों के लिए वो जानेंगे। साथ में इनके वेतन में कमी या घाटा क्या है उसको बात करेंगे। कुल मिलाकर टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से एग्जाम से पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप टेलीग्राम पर जो है ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप वो लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने कोई वीडियो आज की नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। देखिए इसमें रिपोर्ट का जो प्रमुख निष्कर्ष है वो कुछ यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जो रिपोर्ट है इसे अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है जिसे ILO कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ILO कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, ILO कहा जाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 को जारी करा गया है। अब इसमें एक शीर्षक भी दिया गया है। शीर्षक का नाम थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। द इम्पैक्ट ऑफ इन जो है द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड कोविड-19 वेजेस एंड परचेसिंग पावर शीर्ष वाली इस रिपोर्ट को जारी करा गया। यानी कि 2023 की जो इस बार की रिपोर्ट है उसमें इस तरीके का कुछ जो है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इसका शीर्षक तैयार करा गया, यानी कि टाइटल तैयार करा गया। किसका, इस रिपोर्ट का, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, बताया जा रहा है कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से पहली बार ऐसा देखा गया है कि 2022 में वैश्विक मजदूरी में गिरावट आई है, जो कि रोजमर्रा के खर्चे में वृद्धि के कारण हुई है। यह असमानता को खराब करने और सामाजिक अशांति को ट्रिगर करने के कारण बन सकता है। क्या कहा जा रहा है, दोबारा समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक चीज बोला गई है कि 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि 2012-22 में वैश्विक मजदूरी में गिरावट आई है, ठीक है। पूरे विश्व के अंदर गिरावट आई है मजदूरी के अंदर, क्योंकि रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, जो लिविंग एक्सपेंसेस होता है, उसमें वृद्धि हो गई है लोगों की। जाहिर सी बात है भैया, देखिए खर्चे बढ़ते रहते हैं लेकिन कमाई थोड़ी बढ़ रही है, वो चीजें है वही असमानता को खराब करने और सामाजिक अशांति को ट्रिगर करने के कारण बन सकता है। गंभीर मुद्रास्फीति संकट और वैश्विक आर्थिक मंदी, यानी आंशिक रूप से यूक्रेन में युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण कई देशों में वास्तविक मासिक मजदूरी में गिरावट का कारण बन रहे हैं। मतलब यह है कि जो गिरावट का कारण बढ़ना है वो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति संकट है, वैश्विक आर्थिक मंदी को भी बताया जा रहा है, साथ में जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है वो भी बताया गया है, वैश्विक ऊर्जा संकट का कारण भी बताया गया है, जिससे क्या हो रहा है कई देशों में इस तरीके की मासिक मजदूरी में गिरावट कारण बना हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि अब इसमें इसमें दब कौन रहा है, इसमें एक वो व्यक्ति दब रहा है जो मजदूर है, ठीक है। साथ ही 2022 की पहली छमाही में बताया जा रहा है, पहली छमाही मतलब पहला 3 महीने वाला जो होता है वो 6 महीना वाला, 2022 की पहली छमाही में वास्तविक रूप से मासिक वेतन में 0.9% की गिरावट आई है। यही 21वीं सदी में वास्तविक वैश्विक मजदूरी की पहली नकारात्मक वृद्धि है। समझ रहे हो, यानी कि पूरी मासिक वेतन में अगर कोई अगर मान लीजिए अगर कोई भाई 1000 रुपये कमाता है, ठीक है, वो साल भर में मान लो एक डेटा बता रहा हूँ, वो 1000 रुपये कमाता है, तो कहीं ना कहीं उसने वो 1000 रुपये नहीं कमाए हैं, 900 रुपये कमाए हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसने 800 रुपये कमाए हैं, है ना। अब 900 रुपये कमाए हैं ये भी ठीक है, लेकिन खर्चा तो उसका कितने के बराबर ही हुआ होगा, हो सकता है 1000 से भी ज्यादा का हुआ हो, है ना, या हो सकता है 2000 का हुआ हो। लेकिन वेतन में क्या हुआ, वेतन में तो गिरावट आ गई उसकी, और वेतन बढ़ भी नहीं सकता, ठीक है। खर्चा तो बढ़ता रहेगा, वो तो आगे बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, तो वो चीजें हैं। तो वही बताया जा रहा है कि पहली समय में वास्तविक रूप से मासिक वेतन में 0.9% की गिरावट आ गई है। 21वीं सदी में वास्तविक वैश्विक मजदूरी की पहली नकारात्मक वृद्धि है। कहीं ना कहीं कोविड-19 महामारी के दौरान वेतन में महत्वपूर्ण नुकसान के कारण निम्न आय वाले देश विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। एक कारण और होता है जिसको कोविड-19 बोला जाता है, क्योंकि कोविड-19 वैसे तो हर देश में समाप्त हो गया है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो अभी भी किसको झेलना पड़ रहा है, झेलना वो एक गरीब इंसान को ही पड़ रहा है, मजदूर करने वाले को पड़ रहा है, ठीक है। आगे समझते हैं। तो यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति के साथ साथ तालमेल बिठाने के लिए
किए गए प्रयासों के बावजूद भी 2022 से 2022 तक, मतलब 2020 से 2022 तक न्यूनतम मजदूरी में वास्तविक रूप से गिरावट आई है। ठीक है, अगर हम लोग न्यूनतम मजदूरी की बात करेंगे तो उसमें भी हमको गिरावट देखने को मिली है। न्यूनतम मजदूरी में गिरावट देखने वाले देशों में बुल्गारिया है, स्पेन है, श्रीलंका वैसी प्रभावित था, दूसरा मजदूरी से भी प्रभावित है, दक्षिण कोरिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देश इसमें शामिल है। अब आप समझ सकते हैं कि चलिए यहाँ पर बुल्गारिया, स्पेन, श्रीलंका तो ठीक है, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं जहां पर न्यूनतम मजदूरी में वास्तविक रूप से गिरावट दर्ज करी गई है। अब यूके, इटली, जापान और मैक्सिको जैसे देशों में 2008 की तुलना में 2022 में समग्र मजदूरी वास्तविक रूप से कम थी। ठीक है ना। वहीं बढ़ी हुई उत्पादकता को बावजूद भी बताया जा रहा है कि मजदूरी में गिरावट आती है। वर्ष 2022 में वास्तविक श्रम उत्पादक वृद्धि और 1999 के बाद से उच्च आय वाले देशों में वास्तविक वेतन वृद्धि के बीच सबसे बड़ा अंतर दर्ज इस बार किया गया है। ठीक है, साथ में उन्नत G20 देशों में 2022 में पहली छमाही में वास्तविक मजदूरी 0 से 2.2% कम हो गई है। उभरते हुए G20 देशों में वास्तविक वेतन में 0.8% की वृद्धि हुई है। 19 में बात करेंगे 2.6% कम है, जो कि कोविड-19 महामारी फैलने में एक साल पहले हुआ था। ठीक है, मतलब ये 2019 वाला डेटा है, जो महामारी उस समय फैली भी नहीं थी तब से। ठीक, साथ ही में उभरती हुई G20 में उन्नत G20 अर्थव्यवस्था को अगर बात करेंगे तो वास्तविक वेतन के औसत स्तर के बीच एक व्यापक अंतर भी बताया जा रहा है। और G20 देशों का औसत वेतन करीबन 4000 USD डॉलर है प्रति माह है, और G20 देशों के लिए यह एक करीबन 1800 प्रति माह हो गया है अब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो दब रहा है, मतलब अभी जो इनसे जूझ रहा है, वो मजदूर जो है, जो मजदूरी करता है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। ठीक है ना, ये आप मान सकते हैं। ये मैं यही नहीं कहूंगा कि भारत देश में हुआ है या किसी एक पर्टिकुलर देश में हुआ है, हर देश में यही हाल है। ठीक है, तो गिरावट जो है बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर दर्ज करी गई है मजदूर के अंदर। ठीक है, कारण बहुत सारे हैं, जैसे कोविड-19 हो गया है। ठीक है, और साथ में जो है कोविड-19 के साथ साथ बात करेंगे तो युद्ध है, वॉर है, आर्थिक संकट पूरे विश्व के अंदर चल रहा है। ठीक है, और एक दूसरे देशों पे हमेशा खतरा बना हुआ है, आपने देखा ही है ना। साथ ही में जो है कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन, जो मतलब अपना ये क्लाइमेट चेंजिंग की प्रॉब्लम भी है, जो कि इन चीज़ों से निपटा रहा है। कोविड-19 एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा। ठीक है, वो चीज़ है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। कोई डाउट्स लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आंसर वहीं आपको मिल जाएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर है बच्चा, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सुबह की वोकैबुलरी 2 बजे टॉपिक नहीं देखा तो देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।